हेलो नमस्कार मित्रों, प्री डीएलएड परीक्षा 2020 व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान को लेकर दूसरा पार्ट है हमारा। आज दूसरे पार्ट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी जो डीएलएड व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, हमारा प्रथम प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चिड़ियाटूंग पहाड़ी। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तो पहले तो ये दुर्ग जो कि मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था। ये दुर्ग मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था, मगर पानी की कमी के चलते ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर निर्मित हुआ है। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर यह निर्मित हुआ। और ये दुर्ग कहाँ स्थित है चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर? ये जोधपुर जिले में है। ये जोधपुर जिले में स्थित दुर्ग है चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम की बात करें तो इससे कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। और इस दुर्ग को ही कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। और दोस्तों, इस दुर्ग को ही कहा जाता है कागमुखी दुर्ग। इस दुर्ग को ही कहा जाता है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें कि रुडयार्ड क्लिपिंग ने मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा है कि इसका निर्माण शायद तक परियों या फरिश्तों ने कराया है। परियों या फरिश्तों ने इस किले का निर्माण कराया है। रुडयार्ड क्लिपिंग के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण उन्होंने इसके बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण या परियों या फरिश्तों ने करवाया है। लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग का सही निर्माण तो कराया था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग में। और साथ में बता दें कि इस दुर्ग की नींव में राजाराम मेघवाल को जिंदा गाड़ा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर राजाराम मेघवाल को जिंदा गाड़ा गया है। ये तो हमारा था आज का प्रथम प्रश्न। तो प्रथम प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के बारे में कहावत पसंद है, तन जड़ खांगा तीख पाड़ी घना खल पोडियो कीर्तो नग कोडी जड़ियो गढ़ जोधानो रे। ये कहावत इसके बारे में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग के बारे में बात आ गई तो बयाना दुर्ग ये स्थित है भरतपुर जिले में। इसका निर्माण कराया था विजयपाल ने एक मानी नमक पहाड़ी पर। और इस दुर्ग को ही कहा जाता है शोणितपुर का किला। बयाना दुर्ग को ही कहा जाता है शोणितपुर का किला। बयाना दुर्ग को ही कहा जाता है शोणितपुर का किला। तो हमारा दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बयाना का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 पाली है हमारे पास, नंबर 2 ऑप्शन जोधपुर है, नंबर 3 बाड़मेर है, नंबर 4 जैसलमेर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग की
बात आ गई तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। और इसी दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। और इसी के साथ मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी, शरण स्थली सिवाना के किले को ही कहा जाता है। और इसी के साथ एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि शेर ए राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध जय नारायण व्यास को भी इसी किले के अंदर बंदी बना के रखा गया था। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना का दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। नंबर 1 बाड़मेर जिले में स्थित है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। और इसी के साथ एक फैक्ट है वो है कि जय नारायण व्यास को भी इसी दुर्ग के अंदर बंदी बना के रखा गया था। ये तो हमारा था तीसरा प्रश्न। नंबर 4 प्रश्न। नंबर 4था प्रश्न है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 2 कुंभलगढ़ दुर्ग, नंबर 3 रणथंभौर दुर्ग, नंबर 4 तारागढ़ दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करना है। आपको बताना है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है, ये है सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर दुर्ग। और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार है, इस दुर्ग नौलखा दरवाजे का जीर्णोद्धार है जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। ये भी याद रखने की बात है। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वह नौलखा दरवाजा, जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दुर्ग का जीर्णोद्धार है जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया है। ये प्रश्न था 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर है प्रश्न 5। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, नंबर 2 है कुंभलगढ़ दुर्ग, नंबर 3 है रणथंभौर, नंबर 4 है गागरोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। भैंसरोडगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर चंबल और बामणी नदियों के संगम पर। ये है राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़, चंबल प्लस बामणी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसे कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। और ये राजस्थान का वेलोर, इसी के साथ ये जल दुर्ग की श्रेणी का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी के साथ ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है राजस्थान का वेलोर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान का चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। और ये जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनार का किला किस जिले में स्थित है। नंबर हमारा प्रश्न है सोनार का किला किस जिले में स्थित है। नंबर 1 ऑप्शन है भरतपुर, नंबर 2 ऑप्शन है जैसलमेर, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 जयपुर। तो आपको करेक्ट आंसर करना है। करेक्ट आंसर है वो होगा जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले को कहा जाता है सोनार का किला। और इस किले का निर्माण करवाया था रावल जैसल ने विक्रम संवत 1212 ईस्वी में रावल जैसल ने करवाया था। और ये दुर्ग है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनार का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग को सोनगिरी, इस दुर्ग के उपनाम है वो है सोनगिरी, स्वर्णगिरी आदि नामों से इसे जाना जाता है। और इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
7वां प्रश्न है हमारा, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है नंबर 1 ऑप्शन जालोर दुर्ग, नंबर 2 है आपका शाहबाद दुर्ग, नंबर 3 आमेर दुर्ग, नंबर 4 है जयगढ़ दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको एकदम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप आराम से सोच समझ कर इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर वो होगा शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बारां में। ये शाहबाद दुर्ग है बारां जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शाहबाद दुर्ग राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है शाहबाद दुर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, तिमनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तिमनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है टोंक, करौली, अलवर, भरतपुर। 4 में से एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा करौली जिले में। तिमनगढ़ का किला करौली जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग में दोहरा परकोटा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट में करना है। तो एक मगरबी, रहकला, कमरकोट और पासीब, एकदम करेक्ट आंसर आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कमरकोट एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आपको बता दें कि मगरबी क्या होता है। ये मगरबी बाहरी आक्रमण के समय दुर्ग से आक्रमणकारी सेना पर ज्वलनशील वस्तुओं को फेंकने वाले आग्नेयास्त्र वो मगरबी कहलाते हैं। रहकला है जो क्या होता है कि दुर्ग में स्थित ऐसी विशाल तोपें जिन्हें बैलों व हाथियों द्वारा खींचा जाता है, उसे ये तोपें रेकलो या रहकला कहलाती हैं। और ये पासीब किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत या अन्य वस्तु से निर्मित ऊंचा चबूतरा है, वो पासीब कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, किस दुर्ग ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे? तो इसका ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 कंपटीशन एग्जाम को छोड़कर ये प्रश्न हर बार रिपीट होता रहता है। किस दुर्ग ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चूरू का किला। कहा जाता है कि बीकानेर के नरेश सूरत सिंह ने 1814 ईस्वी में अमरचंद सुराणा को भारी सेना के साथ चूरू पर आक्रमण के लिए भेजा था। किसको? अमरचंद सुराणा को 1418 ईस्वी के अंदर चूरू पर आक्रमण के लिए भेजा था। और तब चूरू दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, भारी गोलाबारी हुई, लेकिन चूरू के पास गोला बारूद हो गए खत्म। तब अपनी रक्षा के लिए उन्होंने चांदी के गोलों को दागना भी शुरू कर दिया। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए चूरू ने चांदी के गोले दागे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस किले में कैद करके रखा था? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस किले में कैद करके रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी के किले में दारा शिकोह को कैद करके रखा था। बारह नंबर प्रश्न आपके सामने। जागीरी किलो का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 जम्मू का किला, नंबर 2 कुंभलगढ़, नंबर 3 कुचामन, नंबर 4 तारागढ़। सही आंसर आपको करना है कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुचामन का किला, जिसे जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? पहले भी हमने देख लिया था ये प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिवाना का किला। सिवाना का किला कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ये सिवाना का किला बाड़मेर जिले में स्थित है। और इसे कहा जाता है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। और इसके साथ आपको पता है एक फैक्ट और बताया था मैंने, जयनारायण व्यास को इसी किले के अंदर बंद करके रखा था, जयनारायण व्यास को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। कमेंट करके जल्दी करके आंसर करना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी की देन है नाहरगढ़ का किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का जूनागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है कमेंट में। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, चारों में से आपको करेक्ट आंसर करना है कमेंट में। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ का किला स्थित है। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब आवासीय किला है। नंबर 1 पर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़ किला, वो फर्स्ट स्थान पर है। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरे नंबर पर ये जैसलमेर का किला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि किस किले को कहते हैं? उदयपुर का मुकुटमणि किस किले को कहते हैं? नंबर 1 पचेवर का किला, 2 सज्जनगढ़ का किला, नंबर 3 कुंभलगढ़, नंबर 4 चित्तौड़गढ़। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का समय आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा वो सज्जनगढ़ का किला, जिसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। लोहागढ़, अजयगढ़, अभेद्यगढ़ किस दुर्ग के उपनाम हैं? लोहागढ़, अजयगढ़, अभेद्यगढ़ किस दुर्ग के उपनाम है? नंबर 1 नागौर दुर्ग, नंबर 2 भरतपुर दुर्ग, नंबर 3 तिमनगढ़ दुर्ग, नंबर 4 बयाना दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है लोहागढ़, भरतपुर को कहा जाता है अजयगढ़, भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है अभेद्यगढ़। और इस दुर्ग का निर्माण कराया था वो कराया था राजा सूरजमल जाट ने। राजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। राज्य के 3 ऐतिहासिक जोर किस किले में हुए थे? दोस्तों आपको कमेंट करके ये आंसर बताना है। आपके पास समय है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। राज्य के ऐतिहासिक 3 जोर किस किले में हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको जल्दी करके कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा 1303, प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, जिसमें गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए और पद्मनी ने जोहर किया था। पद्मनी ने जोहर किया था। दूसरा शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में। और इस दुर्ग में रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और हाड़ा रानी कर्मावती ने जोहर किया था। नंबर तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1567-68 जयमल और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। जयमल व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में जोर हुआ। वह पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पर जोहर किया था। तो ये तो थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का संग्रह। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी, आपकी 20 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं आज, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक देना दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,